तो सी मेजर, पहले मेजर को लेते हैं सारे 12 मेजर को, उसके बाद माइनर को लेंगे। आप लोग खुद समझिएगा, एनालाइज कीजिएगा, ठीक है, तभी जा करके भाई आप लोग, आपका फिंगर काम ही नहीं कर, आपको कॉर्ड बजाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप शिफ्टिंग नहीं कर पाते ना, तो शिफ्टिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्यों शिफ्टिंग नहीं कर पाते? बिकॉज कौन से स्ट्रक्चर में आपका फिंगर फंसता है और कौन से स्ट्रक्चर में आप सॉलिड प्ले करते हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है, बताता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं विनीश और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉर्ड्स के स्ट्रक्चर के बारे में। बहुतों को कॉर्ड का स्ट्रक्चर पता नहीं होता। क्या होता है भाई कि कॉर्ड्स तो सभी को बजाने आता है, सर मुझे सारे कॉर्ड्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। होता क्या है कि आपने कभी एनालाइज ही नहीं करा। कई बार क्या होता है लाइफ में, हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते रहते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता, बस दुनिया कर रही है हम भी कर रहे हैं, गाइडेंस नहीं मिलता कि क्या करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए। 12 नोट के अंदर ही पूरा वर्ल्ड खेल रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये 12 नोट के अंदर पूरा वर्ल्ड खेल रहा है। कहीं ना कहीं जो अपग्रेड लेवल पे प्ले कर रहे हैं, जो बहुत ही सॉलिड लेवल पे प्ले कर रहे हैं, तो वो आपसे कुछ तो हटके करते होंगे, आपसे कुछ अलग करते होंगे, इसीलिए उनका म्यूजिक प्रोडक्शन आपसे यूनिक होता है, ठीक है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या गलती कर रहे हैं, एक्चुअली हमसे गलती क्या हो रहा है, हम लोग किन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर क्या हम लोग स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। आज हम लोग कॉर्ड्स पे एनालाइज करने वाले हैं, बिकॉज कॉर्ड्स के स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर के स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर पोजीशन का स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, नॉर्मल तरीके से अगर बताऊं तो 12 मेजर कॉर्ड और 12 माइनर कॉर्ड होते हैं, सही है कि 12 मेजर कॉर्ड इन द सेंस सी, ये सी मेजर हो गया, उसके बाद सी शार्प मेजर, ये हमारा डी मेजर, डी शार्प मेजर, इस तरीके से सारे हमारे इस तरीके से कॉर्ड आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फिंगर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरा ये फिंगर का स्ट्रक्चर मैं ओनली लेफ्ट हैंड से बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो फिंगर है सी मेजर, सी मेजर क्या हो रहा है, आप आज हम लोग सारे 12 कॉर्ड जो होते हैं, सारे मेजर कॉर्ड और 12 माइनर कॉर्ड, इसको सबको चेक करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो हम लोग काउंट भी करते जाएंगे स्ट्रक्चर क्या क्या बन रहा है। तो सी मेजर, पहले मेजर को लेते हैं सारे 12 मेजर को, उसके बाद माइनर को लेंगे। आप लोग खुद समझिएगा, एनालाइज कीजिएगा, ठीक है, तभी जा करके भाई आप लोग, आपका फिंगर काम ही नहीं कर, आपको कॉर्ड बजाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप शिफ्टिंग नहीं कर पाते ना, तो शिफ्टिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्यों शिफ्टिंग नहीं कर पाते? बिकॉज कौन से स्ट्रक्चर में आपका फिंगर फंसता है और कौन से स्ट्रक्चर में आप सॉलिड प्ले करते हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है, बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले सी मेजर लेते हैं। सी मेजर कॉर्ड है, इसमें स्ट्रक्चर क्या बन रहा है फिंगर का, तीनों फिंगर 5 3 1। पहले तो आपको फिंगर नंबर पता होना चाहिए कि भाई कॉर्ड्स कौन से फिंगर नंबर से प्ले करते हैं। कई लोग इस तरीके से प्ले करते हैं, कई लोग, सबके अलग अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल पे थ्योरी पे आप देखा जाए तो ये 5 3 1 ही फिंगर नंबर लगता है। तो हमारा ये सी मेजर में क्या हो रहा है, तीनों फिंगर में वाइट कीज हम लोग प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सी ई जी, ये देखिए, ये हमारा तीनों नीचे आ गया, मतलब तीनों वाइट की में। उसके बाद सी शार्प लेंगे तो इसमें क्या हुआ, 2 ब्लैक नोट, मतलब ये देखो, ये दोनों ब्लैक नोट और एक फिंगर, हमारा मिडिल फिंगर नीचे चला गया, तो ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में बहुत सारे कॉर्ड आते हैं और ये वाले स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे कॉर्ड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी मेजर में तीनों फिंगर व्हाइट कीज में आ गए। सी शार्प में क्या हुआ, 2 फिंगर ब्लैक कीज में है, एक फिंगर व्हाइट कीज में है, ठीक है। डी मेजर में क्या हुआ भाई, थर्ड स्ट्रक्चर आ गया। यहीं पे देखो कि 2 फिंगर हमारा ये व्हाइट कीज में है, एक फिंगर ऊपर वाला मिडिल वाला ये ब्लैक की में चला गया, 3 स्ट्रक्चर हो गया। चौथा स्ट्रक्चर फिर से हमारा वो जो सी शार्प मेजर वाला स्ट्रक्चर था वही आ गया, 2 फिंगर हमारे ब्लैक कीज में, एक फिंगर हमारा व्हाइट कीज में, सही है। उसके बाद ई मेजर, ई मेजर में क्या हुआ, अगेन डी मेजर को रिलेट कर रहा है। ये मैं चार्ट भी बना करके दिखाने वाला हूँ, देने वाला हूँ आप लोगों को, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद में चार्ट पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये डी मेजर में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये डी मेजर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 फिंगर हमारा 5 और 1 ये व्हाइट कीज में है, एक फिंगर ऊपर चला गया, मतलब डी को रिलेट कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद एफ मेजर आया, तो ये किसको रिलेट कर रहा है भाई, सी मेजर को। सी मेजर
और एफ मेजर, दोनों का फिंगर स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद आता है हमारा एफ शार्प मेजर। अब एफ शार्प मेजर में क्या हुआ, तीनों फिंगर हमारा ब्लैक कीज में आ गया, ये देखो तीनों फिंगर ब्लैक कीज में आ गया। उसके बाद जी मेजर, जी मेजर कौन से स्ट्रक्चर में, इनका देखो सबका अपना फैमिली बनते जा रहा है, फिंगर स्ट्रक्चर का फैमिली बनते जा रहा है। ये सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ये तीनों क्या हो गया, सेम टू सेम फिंगर स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जी शार्प में जाएंगे, अगेन हमारा सी शार्प और डी शार्प वाला स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई 2 ब्लैक नोट, मतलब ये हमारा 5 और 1 ब्लैक नोट में आ गया, एक फिंगर मिडिल वाला नीचे चला गया, ठीक है, ये वाइट पे चला गया, सही है। उसके बाद ए मेजर, ए मेजर में क्या हुआ, सेम डी मेजर, डी मेजर ए मेजर, ये दोनों का फिंगर स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 व्हाइट नोट और एक ब्लैक नोट, मिडिल वाला हमारा ब्लैक नोट पे चला गया, ठीक है। देखिए डी मेजर में सेम हो रहा है और ए मेजर में भी सेम हो रहा है। उसके बाद ए शार्प, अब ए शार्प में क्या होता है, ये देखो ये एक और नया आ गया भाई। यहाँ पे देखो नया इन द सेंस के फिंगर मूवमेंट चेंज हुए हैं, लेकिन वही स्ट्रक्चर वही है, 2 व्हाइट नोट एक ब्लैक नोट, ठीक है, ये अपना एक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आता है हमारा बी मेजर। अब बी मेजर में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया ओनली व्हाइट नोट, ठीक है, और 2 हमारे जो हो गए वो ब्लैक नोट में है। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग और कहाँ पे किए थे कि जैसे ये डी शार्प मेजर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फिंगर हमारा ये व्हाइट नोट में है और 2 फिंगर हमारा ब्लैक नोट में है, वही स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फिंगर नंबर चेंज हो चुका है, 5 नंबर फिंगर आपका व्हाइट में है और ये 3 नंबर और ये 1 नंबर ये हमारे ब्लैक में है। उसके बाद अगेन सी आ जाता है। तो हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर को जाना अभी, एक तो सी का पोजीशन में सी आता है, एफ आता है, जी आता है, सही है। सी शार्प के पोजीशन में सी शार्प आ गया, डी शार्प आ गया, और आपका कौन सा जी शार्प आ गया, ठीक है। उसके बाद जी शार्प मेजर शायद बताया नहीं था, जी शार्प भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों देखिए डी मेजर और ए मेजर, सही है, ये सेम स्ट्रक्चर में काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई हमारा फिंगर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, आप एनालाइज नहीं करेंगे तो कभी भी इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्या होते हैं ये जितने प्रोफेशनल होते हैं इनको स्ट्रक्चर का पता होता है। लोग बजाते तो हैं, हाँ सर हमें कॉर्ड आता है, लेकिन स्ट्रक्चर का पता ही नहीं है, स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ता है, वही मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब फटाफट माइनर में जाते हैं। तो ये देखो हमारा माइनर सी माइनर अगर प्ले करते हैं तो वही हमारा डी मेजर वाला स्ट्रक्चर है, सी माइनर डी मेजर, देखो दोनों का फिंगर स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो ये हो गया सी माइनर। उसके बाद सी शार्प माइनर में सेम वही चीजें हैं जो सी शार्प मेजर बजा रहे थे, सेम एक नोट पीछे चला गया, सी शार्प माइनर बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारा डी माइनर के लिए अपना सी मेजर वाला स्ट्रक्चर आ गया, तीनों व्हाइट नोट, ठीक है, 3 व्हाइट नोट आ गए और तीनों हमारा नीचे लग रहा है। उसके बाद डी शार्प माइनर प्ले करते हैं तो हमारा एफ शार्प मेजर वाला स्ट्रक्चर है, ये देखो तीनों ब्लैक नोट, ठीक है। उसके बाद ई माइनर में तीनों व्हाइट नोट। उसके बाद एफ माइनर में डी मेजर वाला स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, 2 व्हाइट नोट एक ब्लैक नोट। आप लोग को अगर मैं इस तरीके से बता रहा हूं तो ये बहुत बड़ा, मतलब मैं हमेशा एक चीज बताता हूं भाई कि YouTube पे जब वीडियो बनता है ना तो ये बहुत ही शॉर्टकट में बनता है। जब इसको आप पढ़ाई करते हैं, जब इसको एनालाइज करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन बिगिनर बेचारे समझ ही नहीं पाते। आप एक तरफ से सीखते भी जा रहे होंगे, एक तरफ से भूलते भी जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग एनालाइज किए हैं, इस वजह से मैं ऑन द स्पॉट आपको करके दिखा रहा हूं। उसके बाद एफ शार्प माइनर, अब यहां पर क्या हो गया, 2 ब्लैक नोट आ गए, नीचे में एक व्हाइट नोट आ गया। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, सी शार्प मेजर का स्ट्रक्चर है या फिर डी शार्प मेजर का स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर में एफ शार्प माइनर बज रहा है, ठीक है। अब जी माइनर बजाएंगे तो क्या होगा, सेम हमारा डी मेजर वाला स्ट्रक्चर, ये देख सकते हैं जी माइनर बज रहा है लेकिन डी मेजर का स्ट्रक्चर में बज रहा है। उसके बाद जी शार्प माइनर, तो जी शार्प माइनर में वही सी शार्प माइनर वाला स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद ए माइनर में हमारा सी मेजर वाला स्ट्रक्चर आ गया, तीनों देखो व्हाइट कीज हैं और तीनों हमारा नीचे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ए शार्प माइनर, तो ए शार्प माइनर में क्या हुआ भाई, ए शार्प, सी शार्प और एफ। तो ये स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पे फिंगर देखना, 2 ब्लैक नोट और एक यहाँ पे व्हाइट नोट लग रहा है, सही है। ये ब्लैक नोट व्हाइट नोट। उसके बाद बी माइनर, अब बी माइनर में क्या हुआ, 2 व्हाइट नोट
और एक ब्लैक नोट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद अगेन सी माइनर आ गया। तो मैंने पूरा 12 माइनर 12 मेजर कॉर्ड आप लोग को बता दिया, समझा दिया भाई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक आपका फिंगर सपोर्ट नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इसी वजह से जाता है कि भैया स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। मुझे समझ तो आता कॉर्ड, लेकिन स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। बिकॉज इस वाले स्ट्रक्चर में मेरा फिंगर सपोर्ट नहीं करता, या फिर इस वाले फिंगर में मेरा सपोर्ट नहीं करता, या फिर ये वाले स्ट्रक्चर में मेरा फिंगर सपोर्ट नहीं करता। ये सारी चीज़ों को आप लोग को स्ट्रक्चर को पहले तैयार करना जरूरी है, तभी जाकर के आपका फिंगर सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर नहीं करता कोई, बाय द वे आपको कहना चाहिए कि बी मेजर बजाने में अगर दिक्कत आ रही है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे भाई। इसका प्रैक्टिस होता है, इसको आप लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे जाइए। जैसे कि मैं ये बजाता हूँ सी शार्प माइनर, तो यहां पे मैं बी मेजर का स्ट्रक्चर का बार बार प्रैक्टिस करूंगा, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। जिस रास्ते में आप लोग बार बार चलते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, तभी आप लोगों को वो रास्ते के बारे में पता चलता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम उस रास्ते में जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहेगी, लेकिन अगर बार बार उस रास्ते में आते हैं जाते हैं तो आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है भाई। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को कॉर्ड आता है। ठीक है, कॉर्ड आने से कुछ नहीं है, आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि फिंगर का स्ट्रक्चर क्या आता है। अब बहुत लोग किस कॉन्फिडेंस में बताते हैं, सर कि मुझे सी मेजर में ही गाना अच्छा लगता है, सर मुझे ए माइनर में ही गाना अच्छा लगता है। इसका रीजन ये नहीं है कि बाकी स्केल्स में आपको लोग को गाना अच्छा नहीं लगता, बाकी स्केल में आप लोग का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो कहां से अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, लोग बोलते हैं ना कि किसी भी स्केल में गाने बजाने आना चाहिए, तो वो कब आएगा। चलो गाना बजा भी लिए बाय द वे, देखो 2-3 पॉइंट होते हैं जहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। दोस्तों पहला चीज तो ये कि आप लोगों को बाय द वे सी मेजर में अच्छा लगता है, सी मेजर में गाना आप लोग बजाते हैं। इसका वजह पता है क्या है, बिकॉज सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर का प्रोग्रेशन आता है, इसलिए आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है यहाँ पे। इसलिए हमेशा सोचते हैं कि सी मेजर हमारे लिए अच्छा स्केल, या फिर ए माइनर। ए माइनर में ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर कॉर्ड लगता है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि भैया इसमें तो हमारा प्रोग्रेशन के हिसाब से अच्छा कॉर्ड लग रहा है, तो हम ए माइनर में हमारा फेवरेट स्केल मानते हैं कई लोग, या फिर अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग 12 अगर कॉर्ड का प्रैक्टिस किए हैं मेजर माइनर, तो आपको सारे स्केल से बजाने आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने एक बार बजा लिया, 2 बार बजा लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। इसके बारे में मैं और डिटेलिंग वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।